तो मूवी शुरू होती है 1930 से, जहां पर हम देखते हैं एक विच को जो कि अपने घर पर कोई बहुत ही ज्यादा भयानक ब्लैक मैजिक रिचुअल कर रही होती है और उसका घर काले जादू और ऐसे सैतानिक रिचुअल्स की चीजों से भरा हुआ था। खैर तभी वो एक वोडू डॉल को निकालती है और उस पर रिचुअल करते हुए बाहर लेकर जाती है और शमशान में किसी आदमी की बॉडी के बाल निकाल कर उस वोडू डॉल पर लगा देती है, जिससे कि रिचुअल को वो कंप्लीट करती है। खैर अब वो एक बड़े से मेंशन के अंदर जाती है जहां पर एक ड्रीम कैचर रखा हुआ था और वो उस ड्रीम कैचर के ऊपर उस वोडू डॉल को बांध कर उस पर कोई स्पेल कास्ट कर देती है और अब तभी उसे कोई शूट कर देता है, जिसके साथ ही ये सीन यही शिफ्ट हो जाता है। खैर तभी हम प्रेजेंट टाइम के अंदर एक साधारण सी स्वीट सी फैमिली को देख पाते हैं जहां पर जॉब से रिटायर्ड हस्बैंड अंजन एंजन है। उनकी हाउसवाइफ का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी का सोशल एक्टिविस्ट भाई शेखर है और उनके बेटे का नाम कनप्पन है, जो कि अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है और गेम डेवलपमेंट जॉब की तलाश में है, लेकिन फिलहाल उसे जॉब नहीं मिल रही है, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क करता है लेकिन उसके रिजल्ट कभी भी अच्छे नहीं आते। हालांकि ये फैमिली छोटी है और जीवन की मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन सभी खुशी के साथ रहते हैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की तरह। यहाँ पर लक्ष्मी सोशल मीडिया के लिए छोटे मोटे व्लॉग्स भी बनाती रहती है। इसकी ऑडियंस अभी फिलहाल काफी कम है। खैर आज भी कनप्पन का एक जॉब इंटरव्यू था जिसके लिए वो तैयार होता है, लेकिन घर की पानी वाली जो मोटर है वो खराब है, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उसको याद आता है कि घर के बाहर एक कुआं भी है जो कि हमेशा लॉक्ड पड़ा रहता है, जिसको वो ओपन करता है और उससे पानी निकाल लेता है और पानी के साथ साथ वही वोडू डॉल वाला ड्रीम कैचर भी बाहर आ जाता है जो कि उसकी बाल्टी में फंस गया था और वो उसे निकाल कर देखने लगता है, जिससे उस ड्रीम कैचर का एक फेदर टूट कर अलग हो जाता है, जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और अब वो उस फेदर को अलग फेंक कर उस ड्रीम कैचर को भी वापस कुएं में डाल देता है और कुएं को फिर से बंद कर देता है। खैर वो तैयार हो गया था जिसे मैसेज आता है कि उसका इंटरव्यू ऑनलाइन होगा, जिसको वो अटेंड करता है, लेकिन एज यूजुअल ये इंटरव्यू भी कुछ खास नहीं चाहता। खैर वो मार्केट जाकर अपने दोस्त से मिलता है और बातों ही बातों में वो उसको ये बताता है कि किसी डेविल नाम के आदमी के बेटे के साथ वो ऑनलाइन गेम खेलता था और वो बेटा जो कि उम्र में काफी छोटा है उसे उसने सलाह दी है कि गेम में आगे बढ़ने के लिए उसे लेवल्स रैंक्स पुश करनी चाहिए। इसके लिए वो लड़का डेविल के अकाउंट से 10 लाख रुपए खर्च कर देता है, जिसके लिए डेविल कनप्पन को ही दोषी मानता है और उसको धमकी देता है कि वो जल्दी से जल्दी उसके पैसे दे दे और अभी भी वो कॉल करके 2 दिन में पैसे अरेंज करने का बोल रहा था। खैर अब रात को वो घर आता है तो उसे उसके रूम के अंदर वही ड्रीम कैचर लटका हुआ मिलता है जो कि उसने सुबह कुएं के अंदर फेंक दिया था। इसके बारे में वो अपनी माँ से पूछता है तो वो बताती है कि उन्होंने कोई भी चीज कमरे के अंदर नहीं रखी है, मतलब कि उन्हें उस ड्रीम कैचर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। खैर अब वो कुएं के पास जाता है जहाँ पर लॉक लगा हुआ था और अब उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है जिनसे परेशान होकर वो अपने कमरे में आ जाता है। खैर वो ड्रीम कैचर और नेगेटिव एनर्जी के बारे में ऑनलाइन पता करता है, जहां से उसे एग्जॉर्सिस्ट एजो मलाई का नंबर मिलता है जिनको वो कॉल करता है और उनसे इसके बारे में बात करता है कि उसे कोई अजीब सी चीज और एक डॉल मिली है, इसके मिलने के बाद से कुछ अजीब घटनाएं घट रही है और अब वो उसकी पिक्चर भी उनको भेज देता है, जिसको देखते ही वो ये बोलते हैं कि ये चीज असल में ड्रीम कैचर है जो कि एंशिएंट टाइम से स्लीपिंग में लोगों को प्रोटेक्ट करने और इविल स्पिरिट से बचाने के लिए इस्तेमाल होती आई है। साथ ही साथ उस पर वोडू डॉल लगी है जिसको देखकर वो समझ पा रहे हैं कि उस पर कोई काला जादू या फिर स्पेल किया गया है, तो वो उसे जहाँ से लाया है वहीं पर फेंक दे। इस पर वो कहता है कि ये उसे कुएं में मिला था और अपने आप उसके रूम में आ गया। इस पर वो उससे पूछते हैं कि उसने उस ड्रीम कैचर को डिस्टर्ब तो नहीं किया था। इस पर वो फेदर के टूटने वाली बात बताता है और अब वो उसे ये कहते हैं कि अब उसे ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि अब वो कहीं पर ट्रैप भी हो सकता है, साथ ही साथ मर भी सकता है, जिस पर वो यकीन नहीं करता और कॉल को कट कर लेता है। बेसिकली ये चीज बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। खैर वो सडनली ही खुद को उसी मेंशन में पाता है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और यहाँ पर उसे बहुत सी चीजें, पुतले, सामान और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं जिनसे बचकर वो भागने लगता है, तो उसकी शर्ट भी वहीं फट जाती है और ये कपड़े उसने तब पहने थे जब उसके हाथ वो ड्रीम कैचर लगा था और उसने उसका एक फेदर तोड़ दिया था। खैर तभी उसे एक डरावनी फिगर हॉन्ट करती है जिससे डर कर उसकी नींद खुल जाती है, मतलब कि वो एक सपना था, लेकिन ऐसा सपना उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था और वो इसे थोड़ा सा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ वो ड्रीम कैचर भी उसके ही रूम में रखा हुआ था जिसे वो फिर से कुएं में फेंक कर उसको लॉक कर देता है।
खैर अब वो एक साइकियाट्रिस्ट मिलने जाता है जो कि उसका नॉर्मल चेकअप करके उसको दवाई दे देता है। लेकिन जैसे ही वो घर आता है तो वो ड्रीम कैचर फिर से उसकी दीवार पर लटका हुआ था और अब इससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो फिर से ईजो मलाई को कॉल करता है, लेकिन अब कॉल कनेक्ट नहीं होती। खैर अब रात को वो सो जाता है तो फिर से वो खुद को सेम कपड़ों में सेम मेंशन के अंदर पाता है जहाँ पर उसे अलग अलग चीजें और वो पूरा मेंशन हॉन्ट करता है। साथ ही साथ वो यहाँ से भागने की भी कोशिश करता है लेकिन घूम फिर कर वापस वही पहुंच जाता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। खैर तभी उसके पैर भी जकड़ने लगते हैं जिनको छुड़ाकर वो भागने की कोशिश करता है तो उसके सामने एक गोस्ट आ जाती है जो कि उस पर हमला करने आती है, जिससे बचने के चक्कर में वो नीचे गिर पड़ता है जिससे उसकी फिर से नींद खुल जाती है। अब वो डरा हुआ परेशान ईजो मलाई को फिर से कॉल करता है और इस बार कॉल कनेक्ट हो जाती है और उनको ये बताता है कि वो सच में ही कैद हो चुका है। उसे अब सपने के अंदर सेम मेंशन दिखाई देता है जहाँ पर गोस्ट और हॉन्टेड चीज है जो कि उसके पीछे पड़ चुकी है, उसको मारना चाहती है। तभी ईजो मलाई उससे ये कहते हैं कि उन्होंने एक किताब के अंदर चेक किया था तो वो ड्रीम कैचर कर्स्ड है, यानी कि शापित है, इसलिए वो बार बार उन ड्रीम्स के अंदर उसी मेंशन में कैद हो रहा है और उससे बाहर आने के लिए उसे ड्रीम की को ढूंढना होगा जो कि उसे उसी मेंशन के अंदर कहीं मिलेगी और अगर वो उसे नहीं ढूंढ पाया तो वो मारा जाएगा। लेकिन वो इस बार भी यकीन नहीं करता तो वो उससे ये पूछते हैं कि वो आज ड्रीम से बाहर कैसे आया। इस पर वो बताता है कि वो गिर गया था जिससे उसके सर पर चोट आ गई थी। हालांकि उसे रियल में भी वही पेन फील हो रहा था और वो मिरर को देखता है तो उसके सर पर उसी जगह चोट लगी हुई थी। इनफैक्ट उसकी शर्ट भी फटी हुई थी जहाँ पर ड्रीम के अंदर गिरते टाइम उसे चोट लगी थी। अब वो अपनी उसी शर्ट को भी देखता है जिसके अंदर वो हमेशा ड्रीम्स में खुद को पाता है तो पहली बार के अकॉर्डिंग वो भी फटी हुई थी और यही ईजो मलाई उसको समझाते हैं कि ड्रीम में हो रही चीजें उसकी रियलिटी में हो रही है और बाहर आ रही है और अगर वो ड्रीम में मारा गया तो असल में भी मारा जाएगा। बेसिकली उसकी सोल वहां जा रही थी और अगर उसकी सोल खत्म हो गई तो बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी। और ये चीजें सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है और उनसे मिलने की रिक्वेस्ट करता है जिसके लिए वो मान जाते हैं। खैर वो उससे मिलकर ये बताते हैं कि उसे वो ड्रीम की उसी जगह पर मिलेगी यानी कि मेंशन के अंदर और वो की उस प्लेस से रिलेटेड नहीं होगी तो वो उसको आसानी से पहचान सकता है। लेकिन अब उसे सावधान रहना होगा और उस ड्रीम कैचर को छुपा कर रखना होगा क्योंकि अगर किसी और ने उस ड्रीम कैचर के फैदल को खींचा तो वो भी उसके साथ ड्रीम में ही कैद हो जाएगा और उसकी भी जान खतरे में पड़ सकती है। वो आगे ये बताते हैं कि उस मेंशन की स्पिरिट को अभी उसके आने जाने के टाइम के बारे में नहीं पता है तो वो चुपके से जाकर उस ई को ढूंढ कर खुद की जान बचा सकता है। तभी वो उनसे ये कहता है कि वो उसके साथ ड्रीम में चले, जिस पर वो उससे ये कहते हैं कि वो बाहर से ही उसकी हेल्प कर पाएंगे और वो पहले की ढूंढ ले, उसके बाद आगे क्या करना है वो उसको बताएंगे। खैर वो घर आ जाता है और बहुत ही परेशान था जिसके पास डेविल आता है अपने पैसे मांगने के लिए और उसे थोड़ा बहुत परेशान करता है, उसका कीमती सामान तोड़ने लगता है जिससे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस ड्रीम कैचर को छुपाने लगता है ताकि डेविल को उस चीज के लिए क्यूरियोसिटी हो जाए और वो उसको बिगाड़ दे और वो करता भी ऐसा ही है और उस ड्रीम कैचर पे एक फेदर वो तोड़ देता है जिससे कनप्पन बहुत खुश होता है क्योंकि एक तो डेविल जो कि उसको परेशान कर रहा था और वो भी उस हॉन्टेड ड्रीम मेंशन के अंदर कैद हो गया है जिससे कि वो खुद भी वहां पर अकेला नहीं होगा, यानी कि अब ये दोनों ही सपने के अंदर एक साथ उस मेंशन के अंदर जाएंगे। कैरब वो डॉक्टर जॉनी से भी बात करता है जिन्हें इस मैटर और एजो मलाई के बारे में वो बताता है, लेकिन ऑब्वियसली वो एक डॉक्टर होता है तो वो इस बात पर यकीन नहीं करता और मजाक मजाक में उस ड्रीम कैचर पे एक फेदर भी तोड़ देता है और अब वो भी इस ड्रीम कैचर के कर्ज के अंदर कैद हो गया था और कनप्पन को भी इससे कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि अब वो अकेला उस मेंशन के अंदर नहीं रहेगा। खैर वो रात को घर आकर सो जाता है और सपने के अंदर वो खुद को उसी मेंशन के अंदर पाता है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ जॉनी और डेविल भी आ गए थे, यानी कि उनकी सोल्स आ गई थी जिनको वो ढूंढता है और इस जगह के बारे में, ड्रीम कैचर कर्ज के बारे में, हॉन्टिंग और उस इविल स्पिरिट के बारे में बता देता है, लेकिन वो लोग अभी भी यकीन नहीं करते और यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। खैर तभी उन्हें वो इविल स्पिरिट हॉन्ट करती है और हर्ट कर देती है और कनप्पन को तो पकड़ ही लेती है जिसे वो चोप करके जान से मार ही देती, लेकिन असल जिंदगी में उसकी माँ उसका रूम साफ कर रही होती है जो कि गलती से उसे जगा देती है और इस तरह आज वो मरने से बच जाता है। अब वो डॉक्टर जॉनी और डेविल से मिलता है जहाँ पर उसने जॉनी को सारी बात बता दी थी, सारा सच बता दिया था, लेकिन वो डेविल को सच नहीं बताता और इस चीज को देजा वो कहता है। खैर अब कनप्पन जॉनी के साथ में एजो मलाई से मिलने जाता है
जिन्हें वो आखिरी रात के बारे में बताते हैं। और यहाँ पर डॉग डीव्स नाम की एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी आई हुई थी, जिसने एज़ोमलाई को एक ब्लैक मैजिक किताब दी थी, जिससे उन्होंने ड्रीम कैचर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकाली थी। खैर वो आगे उससे उस जगह के बारे में पूछते हैं, क्योंकि रियल लाइफ की जगह हो तो वो खुद से चीजें देख सकते थे, लेकिन ड्रीम रेल्म के बारे में वो सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। खैर वो दोनों उन्हें उस इविल स्पिरिट के बारे में बताते हैं जिसने उनके ऊपर हमला किया, और वो उन्हें बार बार वहाँ से जाने का बोल रही थी। खैर वो लोग उस मेंशन के बारे में बताते हैं जो कि ब्रिटिश मेंशन की तरह लग रहा था, और वहाँ पर एक आदमी की फोटो भी लगी हुई थी जिसके चेहरे को बिगाड़ दिया गया था, और उसके ऊपर नाम मेंशन था चार्ली डिक्सन, ओलंपस स्टूडियो 1930। तभी एज़ोमलाई ये कहते हैं कि उन्हें थोड़ी बहुत हिंट मिले तो वो चेक करके देख सकते हैं। इस पर वो कहता है कि वो उस इविल स्पिरिट का स्केच बना सकता है। इस पर वो कहते हैं कि वो स्केच बनाए, और उन्हें 2 दिन का समय दिया जाता है जिसके अंदर वो कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तब तक डाव करीब उनके कांटेक्ट में रहेगी, जो कि कनप्पन को अपना नंबर दे देती है। खैर अब कनप्पन घर आ जाता है, जहाँ पर बैड लक उसके ही इंतजार में बैठा था, क्योंकि अब उसकी पूरी फैमिली ने ही उस ड्रीम कैचर को देख लिया था और उसके फेदर तोड़ लिए थे। मतलब कि अब वो सभी इस ड्रीम कर्स में फंस चुके हैं। वो तभी डॉग डीव्स को कॉल करता है, जो कि एज़ोमलाई के बारे में बताती है कि वो उस केस के चक्कर में बाहर कुछ पता करने गए हैं, जिन्हें आने में वक्त लग जाएगा। और अब कनप्पन उसे बताता है कि उसकी पूरी फैमिली इस कर्स में शामिल हो चुकी है, जिसे वो सलाह देती है कि वो लोग कुछ भी करे लेकिन सोए नहीं, क्योंकि ड्रीम के अंदर वो इविल स्पिरिट है, और वो उन्हें डायरेक्ट सच बताएगा तो सब बहुत ही ज्यादा डर जाएंगे। पहले तो किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो होगा वो बहुत ही भयानक होने वाला था। अब कनप्पन खुद को और अपने परिवार को रात भर जगा कर रखता है। दूसरी ओर डॉक्टर जॉनी और डेविल भी नहीं सोते, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि सभी इंसान है और नींद इंसान की जरूरत होती है। और सुबह होते होते कनप्पन का परिवार थक जाता है, और वो डॉग डीव से बात भी करता है, जो कि उसको ये सलाह देती है कि अगर वो लोग सोने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं तो वो उनको सच बता दे, शायद डर उनको जगा कर रखेगा। खैर तभी वो सबको पूरा सच बता देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। हालांकि वो अपने मामा को 5 मिनट के लिए सुलाता है, जो कि उसी मेंशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो इविल स्पिरिट उनको भी हॉन्ट करती है, और वो जाग जाते हैं जिनकी नाक से खून आने लगता है, और तब जाकर सबको यकीन होता है। यानी कि देख रहे हो, यहाँ पर भी बलि का बकरा मामा ही बना है। खैर अब वो सबको ये समझा देता है कि एज़ोमलाई उन सबकी मदद करने में लगे हुए हैं, लेकिन तब तक कोई भी नहीं सोएगा। और इतने में ही डॉग डीव्स का कॉल आता है, जो कि उसको ये बताती है कि एज़ोमलाई वापस आ चुके हैं, तो वो जल्दी वहाँ पर आ जाए। अब वो घर से निकलता है, जिसे डेविल के गुंडे पकड़कर उसके पास ले जाते हैं, जिसने डॉक्टर जॉनी को भी पहले से ही पकड़ा हुआ था। और वो उससे ही पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, तो कनप्पन उसको सारी सच्चाई बता देता है, जिससे कि डेविल उससे मदद मांगने लगता है कि वो सब कुछ जल्दी ठीक कर दे, फिर भले ही वो उसके पैसे ना लौटाए। तभी कनप्पन जॉनी के साथ एज़ोमलाई के पास पहुंच जाता है, जो कि उसको ये बताते हैं कि उनकी रिसर्च के अंदर उन्हें उसके जैसे ड्रीम केस के बारे में पता चला है, जो कि रिलेटेड है रॉबर्ट लैंगडोन और मैगडलेन मर्डर केस से, जो कि मैडर 1930 से है। तो ब्रिटिश रूल के टाइम रॉबर्ट एक कमांडर हुआ करता था, जो कि उसी ड्रीम वाले मेंशन में रहा करता, और वो मैगडलेन एलिस से प्यार किया करता था, और दोनों ही जल्दी शादी करने वाले थे। अब एक दिन रॉबर्ट जरूरी काम से कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता है, और तभी उसका ही एक सोल्जर विलियम एक विच को मेंशन के अंदर लेकर आता है, जिसकी गंदी नजर मैगडलेन के ऊपर थी। और वो विच को इसलिए लेकर आया था ताकि वो मैगडलेन के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दे, जो कि विलियम के लिए सीड्यूस हो जाएगी, और ऐसा होने भी लगता है। अब रॉबर्ट वापस आता है तो मेंशन के बाकी वर्कर्स उसको सच बता देते हैं, और वो गुस्से में विलियम के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन वो बचकर भाग जाता है। और अगले ही दिन रॉबर्ट और मैगडलेन मिस्टीरियस तरीके से मरे हुए पाए जाते हैं। अब सबका शक विलियम पर जाता है, लेकिन वो भी जंगल में कहीं मिस्टीरियस तरीके से मरा हुआ मिला था। अब बाकी सोल्जर्स उस विच को ढूंढ लेते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। इसके बाद से गाँव के लोगों को मैगडलेन की इविल स्पिरिट उनके ड्रीम्स के अंदर हॉन्ट करने लगी है, यानी कि वो जो इविल स्पिरिट है वो शायद से मैगडलेन की है। और उसके बाद से ही वो मेंशन भी हॉन्टेड हो गया था, जिसको गिरा दिया जाता है। लेकिन ये कर्ज नहीं रुका और ड्रीम हॉन्टिंग्स बंद नहीं हुई, इसके अंदर बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है। खैर अब वो उसको मैगडलेन की फोटो भी दिखाते हैं, जो कि कनप्पन की बनाई हुई स्केच से बिल्कुल मैच हो रही थी। मतलब कि उस मेंशन के अंदर उनको हॉन्ट करने वाली स्पिरिट मैगडलेन की ही थी। खैर अब यहाँ पर उस विच का और इस ड्रीम कैचर का कुछ तो कनेक्शन है, और ये क्लियरली विच क्राफ्ट से और ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है। खैर अब वो कनप्पन से ये कहते हैं कि उनको बचने के लिए उस चाबी को ढूंढना ही होगा, जो कि किसी भी जानवर का बॉडी पार्ट यानी कि स्कल, पिग हेड या फिर मंकी क्लॉ कुछ भी हो सकता है, और उसी से वो इस कर्ज को रोक सकते हैं, जिसके लिए अगले ड्रीम में वो भी उनके साथ जाएंगे। तो अभी वो कैसे भी उस ड्रीम की को ढूंढे।
खैर अब कनप्पन घर आ जाता है और अपनी माँ को छोड़ सबसे सोने के लिए बोलता है ताकि वो सभी ड्रीम में उस ड्रीम की को ढूंढ पाए और कुछ भी होने से पहले उसकी माँ सबको जगा देगी। और वहीं दूसरी तरफ डेविल और जॉनी भी अपने घर पर सो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सारी सच्चाई उनको भी बताई थी। अब ये सभी लोग सपने के अंदर उस चाबी को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो चाबी उन्हें कहीं नहीं मिलती और मैग्डलिन की इविल स्पिरिट उनको हॉन्ट करती है, जिससे बचकर वो लोग यहाँ वहाँ भागते हैं। और अब उन्हें एक और मेल गोस्ट हॉन्ट करता है जिससे वो लोग अलग अलग होकर छुपते हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ था, लेकिन वो कनप्पन को पकड़कर उसे जान से मार देता है और सब लोग कनप्पन को होश में लाते हैं, जो कि असल में इस ड्रीम के अंदर सोकर एक और ड्रीम में पहुंच गया था जहाँ पर वो मरा था। अब वो लोग जैसे तैसे छुपते हैं और कनप्पन अपने अंकल से ये बोलता है कि वो लोग अपनी बॉडी को जोर से हिलाए ताकि लक्ष्मी उनको जगा दे। लेकिन सपने के अंदर वो लोग चाहे कुछ भी करें, असल जिंदगी में उनकी बॉडी कोई भी हलचल नहीं करती और लक्ष्मी खुद सो गई थी जो कि यहाँ पर आ जाती है। अब वो लोग एक रूम के अंदर छुप जाते हैं जहाँ पर कनप्पन को हिडन टनल मिलती है जिसके अंदर वो जाता है, तो मैग्डलिन वहाँ भी आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। लेकिन असल जिंदगी में डार्क डीव्स उसके पास आ गई थी जो कि उसको जगा देती है और बाकी लोग भी जाग कर ड्रीम से बाहर आ जाते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि अगर एक जाग है तो बाकी सबको वो जगा ही देगा। तभी डार्क डीव्स कनप्पन को लेकर एजोमलाई के पास जाती है, जिनको वो ये बताता है कि वहाँ पर एक और मेल गोस्ट भी है, जिस पर वो कहते हैं कि वो रॉबर्ट ही होगा और उसने ड्रीम कैचर से फेदर क्यों तोड़ा होगा। और वो आगे ये कहते हैं कि अब वो भी सबके साथ ड्रीम में चलकर उस चाबी को ढूंढेंगे और उन्हें पहले उन दोनों स्पिरिट्स को दो मिरर्स के बीच रिफ्लेक्शन में कैद करना होगा, जिससे वो खुद ही खत्म हो जाएंगी। अब डार्क डीव्स कनप्पन को अपनी आंटी के पास लेकर जाती है, जिन्हें ब्रिटिश रूल के बारे में काफी नॉलेज है और उनके पास में ढेर सारी पिक्चर्स भी थी। खैर वो ये बताती है कि कहा जाता है कि सोल्जर ने मैग्डलिन और रॉबर्ट को मार दिया था और उस समय की बहुत सारी मिस्ट्रीज आज भी अनसॉल्व्ड है। खैर अब वो पिक्चर्स को दिखाती है, जिसको देखते ही कनप्पन ये पहचान जाता है कि सपने के अंदर दिखाई देने वाला वो जो भूत था वो रॉबर्ट नहीं बल्कि वो तो असल में विलियम है। अब वो दोनों ही एजोमलाई के पास जाने लगते हैं, जिन्हें हार्ट अटैक आने से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, यानी कि देखो सोने पे सुहागा हो गया। खैर अब वहाँ पर डॉक्टर डार्क डीव्स और कनप्पन को बताते हैं कि उन्हें अभी 2 दिन तक एडमिट करके रखना होगा, जिसको सुनकर कनप्पन बहुत परेशान हो जाता है। उन्हें तो चाबी ढूंढनी थी इस कर्ज को खत्म करने के लिए, जो कि बिना एजोमलाई के इम्पॉसिबल है और डार्क उसको ये सजेस्ट करती है कि वो लोग 2 दिन तक ना सोए। खैर इसी बीच कनप्पन को ये बात ही पता चल जाती है कि उसका घर असल में उसी जमीन के ऊपर बना हुआ है जहाँ पर कभी वो मेंशन हुआ करता था, जिसको तोड़ दिया गया था और इसलिए वो ड्रीम कैचर उसे यही मिला था। एंड आई मीन ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये चीज तो मुझे स्टार्टिंग में ही समझ आ गई थी। खैर अब ये सभी लोग डार्क की बात मानते हैं और एक दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन अगला दिन भी निकल जाता, लेकिन सेकर जागने की टैबलेट की जगह गलती से सुलाने की टैबलेट ले आता है। तो वो लोग सभी सो जाते हैं और ड्रीम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर विलियम का भूत उन्हें हॉन्ट करता है और वो लोग उससे बचकर भागते हैं। जॉनी के कपड़े जल जाते हैं तो वो मैग्डलिन की ड्रेस पहन लेता है और स्वॉर्ड ढूंढकर उससे एक प्रोटेक्शन सर्कल बना लेता है। अब यहाँ पर विलियम का गोस्ट डेविल कनप्पन की फैमिली को पकड़ लेता है। अब कनप्पन को याद आता है कि डॉक्टर स्पिरिट को 2 मिरर्स के बीच में फंसाने वाले थे, तो वो ये भी ट्राई करता है और सक्सेसफुली विलियम की स्पिरिट को 2 शीशों के बीच में कैद कर देता है। खैर अब मैग्डलिन की स्पिरिट वहाँ पर आती है, जो कि गुस्से में चीखने लगती है, जिससे कनप्पन शॉक हो जाता है क्योंकि विलियम तो उसका दुश्मन था, फिर वो उसको देखकर दुखी क्यों हो रही थी और अब जाकर वो उसको सच्चाई बताती है। तो मैग्डलिन असल में एक डॉक्टर थी जिससे प्यार करता था विलियम और रॉबर्ट एक कमांडर था जो कि बाहर से खुद को अच्छा दिखाता था, जिसका सब सम्मान किया करते, लेकिन अंदर से वो एक बहुत ही बुरा आदमी था क्योंकि कई सारी लेडीज के साथ गलत काम किया करता था। अब होता यह है कि उसकी नजर मैग्डलिन के ऊपर पड़ती है, जिसको वो कैद कर लेता है और टॉर्चर करके उसका असॉल्ट भी करता है। मैग्डलिन विलियम से प्यार करती थी, लेकिन वो ये बात सबसे छुपा कर रखती है, अदरवाइज वो मारा जाता और वैसी बात है वो कमांडर है और विलियम को खत्म कर देता। अब विलियम इसी बीच मूवी की स्टार्टिंग वाली व्हाइट विच से मिलता है और उसको सब कुछ बताता है, जो कि उससे ये कहती है कि वो उसकी मदद रियल वर्ल्ड में नहीं कर सकती, लेकिन उनके लिए ड्रीम वर्ल्ड कर सकती है जहाँ पर अनकंट्रोल्ड घोस्ट को रखा जाता है और वहाँ पर सेम प्लेस वो बना देगी तो वो और मैग्डलिन वहाँ पर रह सकते हैं, यानी कि यही मेंशन। और वो उन दोनों को ही कुछ स्पेल्स बताती है और ड्रीम की भी देती है, जो कि मंकी पॉ है, और उसी ड्रीम कैचर से फेदर तोड़कर वो लोग ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और जब भी वो सोते वहाँ पहुंचकर साथ रह सकते थे। और इसी ड्रीम वर्ल्ड के अंदर मैग्डलिन ने रॉबर्ट की पोर्ट्रेट को बिगाड़ दिया था। तभी विलियम उसको समझाता
जाता है कि यहाँ पर उन्हें कुछ भी हुआ तो वो रियल वर्ल्ड में भी होगा। अब होता यह है कि एक दिन रॉबर्ट को उनके बारे में पता चल जाता है, जो कि विलियम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाता है और उसके हाथ वो ड्रीम कैचर भी लग गया था, जिससे अनजाने में वो फेदर तोड़कर ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है। अब वो विलियम और मैगडलीन को देख लेता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है ड्रीम वर्ल्ड के अंदर। इसके अंदर वो तीनों ही मारे जाते हैं और इस तरह से उनकी लाशें मिस्टीरियस हालत में मिली थी। और जैसा कि मैंने बताया कि वो यहाँ पर मारे गए, तो वैसी बात है कि मिस्टीरियस तरह से असल दुनिया में भी मारे गए और हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो गए। अब रॉबर्ट उस मंकी पॉ को लेकर हमेशा मैगडलीन से वो स्पेल पूछता रहा ताकि वो यहाँ से बाहर चला जाए, लेकिन मैगडलीन ने कभी उसे स्पेल नहीं बताया। और एक दिन रॉबर्ट को ये मैंशन अपने अंदर समा लेता है। अब कनप्पन समझ चुका था कि विलियम और मैगडलीन बुरे नहीं हैं, इसलिए वो उन लोगों को मारना नहीं चाहते थे और यहाँ से दूर रखना चाहते थे। और वो ड्रीम की भी रॉबर्ट के साथ हमेशा के लिए जा चुकी है, मतलब अब ये कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। अब इसी बीच डार्क डीव्स कनप्पन के घर आती है और उन सबको जगा देती है। अब वो कनप्पन के साथ एजोमलाई से मिलने जाते हैं, जहाँ पर वो उनको ये बताते हैं कि भले ही मैगडलीन और विलियम उन्हें हर्ट ना करे, लेकिन उसने विलियम की स्पिरिट को मिरर से कैद कर दिया है और एक स्पिरिट बची हुई है, मतलब उन दोनों से कनप्पन का लिंक बन चुका है। और अगर 24 घंटे में वो मिरर ग्लास टूटा तो वो दोनों स्पिरिट तो मारी ही जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ कनप्पन भी मारा जाएगा। मतलब कि ये आत्माओं को कैद करने वाला रास्ता इतना सही नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से यहाँ पर एजोमलाई अपनी उम्र के चलते उसको बचाना चाहते थे और इसलिए शायद खुद का सैक्रिफाइस देना चाहते होंगे। तभी वो लोग उस व्हाइट विच के बारे में जानकारी निकालते हैं और एक सिंबल के बारे में पता चलता है, जो कि डार्क वाली किताब में था और उसके अंदर लिखा था कि ड्रीम कैचर का फेदर दोनों साइड के लिए की हो सकता है। इस पर कनप्पन कहता है कि उन्हें ड्रीम कैचर को वहां ले जाना होगा और एजोमलाई उसे रास्ता दिखाते हैं, जिसके अंदर उन्हें पेंटाग्राम मेथड से उस ड्रीम कैचर का रेप्लिका उस ड्रीम वर्ल्ड में भेजना होगा। अब कनप्पन डार्क के साथ घर आ जाता है और सारी तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन तभी एजोमलाई यहाँ आकर ये बताते हैं कि इसके अंदर रिस्क है, क्योंकि वो इस मेथड से ड्रीम वर्ल्ड में जाएंगे और अगर ड्रीम कैचर वहाँ पर काम नहीं करा तो ये उनका आखिरी ड्रीम होगा, मतलब कि वो फिर कभी नहीं जा पाएंगे। ये दो धारी तलवार हो सकती थी। तभी कनप्पन अकेले ड्रीम वर्ल्ड में जाने का बोलता है, लेकिन सब उसे खतरे में नहीं डाल सकते थे, लोग सभी उसके साथ जाते हैं। और सेकर यहाँ पर अपनी दारू की बोतल भी ले आया था और अब कनप्पन ड्रीम कैचर का फेदर निकाल देता है और ये काम नहीं करता, मतलब अब वो कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिससे वो पूरी तरह टूट जाते हैं। खैर अब तभी यहाँ पर एजोमलाई नोटिस करता है कि ड्रीम कैचर के ऊपर वुडू डॉल भी है, लेकिन क्यों? तो ये तो व्हाइट विच ही बता पाएगी, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। और तभी डार्क अपनी आंटी से व्हाइट विच के बारे में पूछती है, तो वो शॉकिंगली बताती है कि वो खुद व्हाइट विच की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। खैर तभी एजोमलाई डार्क रीव्स के अंदर व्हाइट विच की स्पिरिट को बुलाकर उस डॉल के बारे में पूछते हैं, तो वो ये बताती है कि उसे ये पता चला था कि रॉबर्ट मैगडलीन और विलियम को ड्रीम वर्ल्ड में टॉर्चर कर रहा था, तो उसने एक रिचुअल किया और रॉबर्ट के बालों से उसकी ही वुडू डॉल बनाई और उसे ड्रीम वर्ल्ड के डार्क रेल्म में हमेशा के लिए कैद कर दिया। मतलब कुछ भी करना, लेकिन उस वुडू डॉल को मत छेड़ना। खैर तभी कनप्पन और बाकी लोगों को बचाने के लिए डार्क ड्रीम वर्ल्ड में जाती है, लेकिन यहाँ पर वो वुडू डॉल उसके हाथ लगने से पहले ही डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कि इतने सालों से डार्क रेल्म में रह रहा रॉबर्ट आखिरकार फ्री होकर बाहर आ जाता है। अब वो सब पर हमला करता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसे सिर्फ मैगडलीन से स्पेल चाहिए, क्योंकि मंकी पौधों के पास ही है, लेकिन वो उसे बताने से अभी भी मना कर देती है। वो अभी भी यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। खैर अब रॉबर्ट सबको टॉर्चर करता है और कनप्पन को शूट कर देता है, जो कि मरने लगता है और वो मिरर को भी तोड़ने लगता है, जिससे विलियम मारा जाता, जिससे कि मैगडलीन उसको स्पेल बता देती है। खैर वो बाहर जाने ही वाला था, जिसको रोकने के लिए कनप्पन आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसका पैर जो होता है वो रॉबर्ट की वुडू डॉल पर लगता है और रॉबर्ट को इससे दर्द होने लगता है, तो वो उस डॉल के हाथ पैर तोड़ देता है। लेकिन रॉबर्ट यहाँ भी चालाकी करता है, वो उस डॉल को दूर फेंक कर कहीं छुपा देता है। तभी यहाँ पर एजोमलाई नोटिस करता है कि व्हाइट विच की किताब पर एक और स्पेल था और ये असल में डार्क की बॉडी पर इंक हो रखा है, जिससे कि एक प्रोटेक्शन सर्कल फॉर्म होता है और रॉबर्ट को कैद कर लेता है। और इतने में ही कनप्पन हिम्मत करके खड़ा हो जाता है, जिसको वो डॉल मिल गई थी, और उसे वो रॉबर्ट को देकर उस पर आग लगा देता है, जिससे कि रॉबर्ट की स्पिरिट हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब कनप्पन स्पेल से इस कर्ज को खत्म कर देता है और सभी लोग फ्री होकर असल दुनिया में आ जाते हैं। खैर अब मूवी 3 महीने आगे जाती है, जहाँ पर कनप्पन अपनी असल जिंदगी स्टोरी के ऊपर एक गेम बनाता है, जो कि सबको बहुत पसंद आता है, यानी कि एक हॉरर गेम। और तभी हम उस ड्रीम वर्ल्ड के उस मेंशन की एक झलक को भी देख पाते हैं, जहाँ पर ईविल यानी कि रॉबर्ट अभी भी जिंदा था। इसी के साथ में कॉन्जरिंग कनप्पन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी कॉन्जरिंग कनप्पन फिल्म की कहानी। अब देखो कनप्पन तो यहाँ पर कैरेक्टर का नेम है और कॉन्जरिंग नाम का उसने गेम बनाया जो कि उसने अपनी ही असल जिंदगी के ऊपर बनाया था, इसलिए मूवी का नाम कॉन्जरिंग कनप्पन है। और कॉन्जरिंग ही क्यों, तो कॉन्जरिंग हॉरर दुनिया की सबसे खतरनाक मूवीज के अंदर आती है, इसलिए शायद उसने कॉन्जरिंग नाम रख दिया। और आपको शुरुआत वाली व्हाइट विच के बारे में पता चल गया होगा कि उसने यहाँ पर ऐसा वोडो डॉल वाला रिचुअल क्यों किया था। वो विलियम और मैगडलीन की स्पिरिट को बचा रही थी रॉबर्ट की स्पिरिट से। उसने रॉबर्ट की स्पिरिट को डार्क रेल्म के अंदर कैद कर दिया था ताकि वो उन दोनों की स्पिरिट को परेशान ना कर पाए ड्रीम वर्ल्ड के अंदर। एंड ऑब्वियस ही बात है वो मेंशन के अंदर ऐसे बिना बताए घुस गई थी जिसके चलते सोल्जर्स ने उसको मार दिया। और भैया लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि आप कॉन्जरिंग के नाम पे व्यूज लेते हो। यहाँ पर तो साउथ के डायरेक्टर ने कॉन्जरिंग के नाम पर ही एक मूवी बना दी, तो भैया जो दिखता है वही बिकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी और स्टोरी पसंद आई होगी। हॉरर कॉमेडी फिल्म है तो काफी अच्छी है, कॉन्सेप्ट तो मुझे काफी अच्छा लगा। अगर इसको एक रियल लाइफ में बनाया जाए, हॉरर के बेस पे बनाया जाए, आई मीन प्रॉपर हॉरर, यहाँ पर कॉमेडी ना हो, तो मूवी का कॉन्सेप्ट तो काफी बढ़िया है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।